ओम शांति। बाप दादा ने हम सभी बच्चों को अटेंशन में रखने के ये 3 बिंदु दिए हैं। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। पिछले सीजन से लेकर के बाबा इन बातों पर विशेष हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, एक जागृति हमारे अंदर ला रहे हैं और साथ ही साथ तैयारी भी करवा रहे हैं। बहुत सुंदर एक अनुभव की बात सुनाती हूं कि ये पिछले दिनों में जब हमारे पैर में फ्रैक्चर हुआ, उस समय मिलने आए थे कई भाई बहने। तो एक बार अचानक मुख से ये निकल गया कि हिसाब किताब पूरा हुआ। तो एक वरिष्ठ बहन सामने खड़ी थी, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि ब्राह्मणों के लिए हिसाब किताब नहीं होता है। हिसाब किताब पूरा हुआ तब हम ब्राह्मण बनते हैं। लेकिन ये बातें जो आती है हम ब्राह्मणों के जीवन में, ये परीक्षा पेपर है, ये एक टेस्ट पेपर है। उसके ऊपर से बहुत सुंदर मंथन चलता रहा कि बात सही है, ब्राह्मणों के लिए हिसाब किताब नहीं होता है। अब हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ये परीक्षा पेपर होते हैं। जैसे एक बच्चा फाइनल एग्जाम देने के पहले यूनिट टेस्ट के पेपर वो देता है और यूनिट टेस्ट में उसको पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में वो कमजोर है, किस पर उसको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और फिर दिन रात उसी पर ही पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है और फाइनल टेस्ट पेपर में वो अच्छे मार्क से पास भी हो जाता है। तो इसी प्रकार ये बीच बीच में जो बातें आती है उसको हिसाब किताब समझने के बजाय अगर हम परीक्षा पेपर समझते हैं तो कितना फायदा हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि जब मनुष्य हिसाब किताब कहता है ना, तो कभी कभी अपने कर्मों को कूटता है। पता नहीं मेरे कर्म कैसे होंगे जो ऐसे ऐसे हिसाब किताब मेरे सामने आते हैं, और फिर उसको पास करने में उमंग उत्साह नहीं रहता है, दिल शिकस्त हो जाता है। हिसाब किताब सोच सोच करके दिल शिकस्तपना आ जाता है, हिम्मत हारने लगता है और कभी कभी अपना मनोबल भी क्षीण होता हुआ नजर आता है। परंतु अगर सचमुच ये मनोवृत्ति में लिया है हम कि ये परीक्षा पेपर है, ये यूनिट टेस्ट के पेपर्स हैं, हमारे एक एक करके आ रहे हैं, तो उमंग उत्साह आता है कि मुझे फेल नहीं होना है, मुझे पास होना ही है। इसमें पूरी मनोवृत्ति में एक परिवर्तन आता है। हिसाब किताब सोचने से दिल शिकस्तपना, हिम्मत हारने वाली स्थिति, और परीक्षा पेपर सोचने से पास करना है, मुझे फेल नहीं होना है, ये मनोवृत्ति के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। और इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे पेपर अचानक ही आता है, अचानक के पेपर आएंगे। अभी हमारे सामने हिसाब किताब नहीं रहे, हिसाब किताब सारे पूरे कर लिए हमने। अब जो कुछ भी आएंगे पेपर आएंगे, और ये पेपर कह के नहीं आता है, पेपर माना ही अचानक।
और ये अचानक के पेपर देने के लिए मुझे एवर रेडी रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि बाबा ने ये भी बताया है कि पेपर चारों ओर से आएंगे। अभी तो एक एक करके आ रहे हैं, लेकिन अंतिम समय जैसे नजदीक आएगा, पेपर चारों ओर से एक साथ में आएंगे। जब चारों ओर कहते हैं तो कौन से चारों ओर से पेपर आते हैं? चारों ओर से पेपर में सबसे पहला पेपर है अपने आप से पेपर, शरीर से। शरीर से पेपर पहला नंबर आएगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, मानसिक हो, तनाव के रूप में जितने भी तनाव के कारण बनते हैं, ये भी पेपर ही है, जो हमारी मानसिक अवस्था को चेक करने के लिए है कि ऐसे पेपर में मेरी मानसिक स्थिति कैसी है। तो चाहे शारीरिक हो, कोई न कोई बीमारी के रूप में, कोई न कोई दुख दर्द के रूप में, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, और चाहे व्यवहारिकता में हो, तो शरीर से पेपर में भी ये चार बातें हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। ये चारों रूप से पेपर देने के लिए बाबा ने हम बच्चों को तैयार रहने के लिए प्रेरणा दी है। भिन्न भिन्न मुरलियों में भिन्न भिन्न तरीके से प्रेरणा दी है कि बच्चे इस रूप से भी पेपर आएंगे, शरीर से भी आएंगे, मन को लेकर के भी आएंगे, भावनाओं को लेकर के। कहीं पर हमारी भावनाएं जो है उसको ठेस पहुंचेंगी, तो कभी व्यवहार में कोई कैसा बिहेव करके चला जाएगा जो हमने अपेक्षा भी नहीं की होंगी, वो व्यक्ति हमसे ऐसा व्यवहार करने लगेगा। व्यवहारिकता में भी कई प्रकार के धोखे मिलेंगे, कई प्रकार की बातें आएंगी सामने, लेकिन ये पेपर है, हिसाब किताब नहीं है। ये सारे पेपर अचानक आने ही है। दूसरा नंबर का पेपर है संबंध। तो पहले स्वयं से ही पेपर आएंगे, दूसरे नंबर का पेपर होगा संबंध में। संबंध में भी चार बातें हैं। पहला संबंध हमारा किससे है? अपनी ही कर्मेंद्रिय से है। बाबा ने इसीलिए कहा बच्चे अपने ही कर्मेंद्रिय से हमारा संबंध, सारा दिन इनको यूज करना है, मालिक बनकर के यूज करना है। लेकिन वो मालिकपना जब भूल जाता है तो हमारा जो संबंध अपनी कर्मेंद्रिय से है, तो वो कर्मेंद्रिया हमें किस तरह से धोखा भी देती है, कैसे चलाती है, पश्चाताप करवाती है, कई प्रकार की बातें उसमें आती है। तो पहला संबंध हमारे अपने ही कर्मेंद्रिय, अपने ही स्वभाव संस्कार, ये हमारा सबसे निकट का करीबी संबंध है अपने आप से। जो हमारा पेपर अधिक लेता है, हमारे अपने संस्कार, स्वभाव, ये हमारा पेपर ले करके सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कमजोरी हर एक अपनी जानते हैं कि मेरी कमजोरी कहाँ है, तो उस कमजोरी को मिटाने का पुरुषार्थ निरंतर करते रहो और तभी संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। दूसरा संबंध है लौकिक, मित्र संबंधी, रिश्तेदार आदि जो भी लौकिक संबंधी है, उनसे भी पेपर आते रहे। अभी कम होते गए, क्योंकि जैसे जैसे बाबा का नाम समाज के अंदर, बाहर दुनिया के अंदर बहुत प्रत्यक्ष होता जा रहा है, अब समझने लगे हैं कि हाँ ब्रह्मा कुमारी क्या है, तो अभी लौकिक वाले इतने पेपर नहीं लेते हैं। फिर भी कई बार लौकिक वालों का भी पेपर आता है, उसको भी हिसाब किताब नहीं समझो, नहीं तो बहुत दुख होगा, दर्द होगा। ये पेपर है, मुझे पास करना है। तो दुख दर्द की फीलिंग से जब ऊपर हो जाते तो पास करना आसान हो जाता है।
तीसरा पेपर जो आएगा वो अलौकिक से भी आएगा, क्योंकि हम लोगों ने 63 जन्म इकट्ठा पार्ट बजाया है, तभी तो बाबा के बच्चे बने। पूरे 84 जन्म जो है उसमें भी पहले 21 जन्म का पार्ट हम लोगों का बहुत करीबी में है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिछले जो 63 जन्म का है उसमें काफी हमारी कमजोरियां एक दूसरे से टकराती रही और उसके कारण से एक दूसरे के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। 21 जन्मों में तो कोई हिसाब किताब नहीं बना था, लेकिन 63 जन्मों के कई प्रकार के हिसाब किताब बने भी थे, चुकतू भी किए, लेकिन कई नए भी बना रहे, क्योंकि आने वाले समय में भी हमें साथ रहना है। सेवा के संबंध में हम सभी साथ में आते हैं तो नए भी बनते जाते हैं, तो वहां से भी पेपर तो आएगा। इसीलिए संडे की मुरली मुझे याद आती है, बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बताया था कि कैसे अलौकिक से भी पेपर किस और कैसे कैसे रूप में आएगा। और इसीलिए शायद इस साल बाबा ने जो दिसंबर की मुरली चलाई उसमें बाबा ने 4 निश्चय की जब बात की तो स्वयं में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परमात्मा में निश्चय। परिवार में निश्चय बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितना हम परिवार में इकट्ठे रहेंगे, वो स्नेह प्यार से रहेंगे, उतना हर पेपर को पास करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब दुनिया के अंदर भी देखते हैं कि कोई परिवार बहुत तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो कई लोगों को ईर्ष्या होने लगती है। लौकिक में भी कोई परिवार में इकट्ठे रहते हैं, बहुत तरक्की करने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधियों को कईयों को ईर्ष्या आती है, तो यही सोचते हैं इस परिवार को तोड़े कैसे, फूट कैसे डाले, और फूट डालने की कोशिश करते हैं और इस तरह से परिवार को अलग करते हैं। कई किस्से ऐसे दुनिया में देखे, भाई भाई को अलग करवा देते हैं, बाप बेटे को अलग करवा देते हैं, ईर्ष्या मूल कारण है। ठीक इसी प्रकार अब तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ब्राह्मण परिवार हमारा जो है इतना यूनिटी के साथ 74 इयर्स अगर साथ में चले, ऐसा दुनिया में कोई परिवार चला नहीं होगा। तो इसको देख करके दूसरे कई लोगों को ईर्ष्या आती है कि ये लेडीज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होने के बावजूद भी ये संस्था इतनी तरक्की कैसे कर रही है। ईर्ष्या नहीं आएंगी? तो आएंगी तो जरूर। तो क्या करेंगे? परिवार में फूट डालने की तो कोशिश करेंगे। तो कहां से फूट डालेंगे? तो जो ईंट कमजोर होंगी उसको पकड़ेंगे। किला को हिलाना होता है तो कमजोर ईंट को निकालना चालू करेंगे, तो वहां से आसपास की सारी ईंटें निकलने से, और इस तरह से उस किले को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा परिवार में निश्चय, क्योंकि हर एक आत्मा भगवान द्वारा सिलेक्टेड आत्मा है, और उस सिलेक्टेड आत्मा को भगवान ने इसीलिए सिलेक्ट किया है कि उसके द्वारा भी कोई न कोई ऐसा चमत्कारिक कार्य कराना है। उसको अगर मैं रिजेक्ट करती हूं कि ये बेकार का व्यक्ति है, तो उसको क्या कहेंगे? भगवान में निश्चय कहेंगे? शिव बाबा में निश्चय कहेंगे? भगवान ने उसको सिलेक्ट किया और मैं उसको कहूं बेकार है, रिजेक्ट कर देती हूं, तो मैं भगवान से ज्यादा समझदार हो गई क्या? हाँ? तो हम रिजेक्ट करने वाले कौन होते हैं? आज लौकिक परिवार में भी देखो, कोई बच्चा अगर मेंटली रिटार्डेड भी होता है तो परिवार वाले उसको फेंक देते हैं क्या? नहीं, उसको समा के ही रखेंगे और ही उसका ध्यान रखेंगे और अटेंशन देंगे, उसको सब इतना प्यार करेंगे, उसको अपनापन महसूस कराएंगे।
ठीक इसी प्रकार ये ब्राह्मण परिवार में भी कोई आत्मा कैसी है, कोई आत्मा कैसी है, लेकिन भगवान ने सिलेक्ट किया है तो कोई मतलब से किया होगा। जरूर उस आत्मा का कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म है, कोई जन्मों का, जो भगवान भी उसका ऋणी है, तभी तो उसको अपनाया है। तो उसको हम रिजेक्ट करने वाले कौन होते हैं? इसीलिए परिवार में निश्चय होगा और ही उसका ध्यान रख करके, उसको समा करके, उसको अपने अंदर समझा करके, प्यार दे करके उसको ठीक कर दे, न कि उसको रिजेक्ट करके कहे तुम चले जाओ, नहीं। और इस तरह से भगवान में भी हमारा निश्चय तभी माना जाएगा। तो अलौकिक से भी परीक्षाएं आएगी, जैसे लौकिक से आई, अलौकिक से भी आएगी। और चौथा हमारा संबंध होता है साधन पदार्थों से, वहां से भी पेपर आना है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है हम बच्चों को कि बच्चे अंतिम समय जैसे जैसे नजदीक आएंगे, ये साधन जो भी सुख दे रहे हैं ये भी दुख देने वाले सिद्ध हो जाए। आज पंखे के बिना हमें चले नहीं, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन समय आने पर लाइट ही फेल हो जाएगी तो पंखे क्या करेंगे, एसी क्या करेंगे, कुछ नहीं चलना है। इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि जितना अपने शरीर को इन साधनों से ऊपर रखते हुए उसके सुख जितना ले रहे हैं, लेकिन उसको इस तरह से भी हम हैबिचुएट करें, ऐसी आदत डालें कि कल को अगर ये न भी हो तो भी हमें चल सकता है, हमारी अवस्था ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। इसीलिए बाबा ने ये हॉल्स बनवाए, डॉर्मेट्री सिस्टम बनवाई। भले आप घरों में कैसे भी रहते, लेकिन यहाँ पर जब टेंट में रहने का आता है, पंखा नहीं होता है, गर्मी लेकिन ये क्या है? ये अभ्यास करा रहा है बाबा। और अगर उसमें पास हो गए तो अंतिम समय में पास हो ही जाएंगे, पक्का है ये, है ना? तो इसलिए अवस्था उसमें देखी जाती है कि ये चीज के बिना हम नेगेटिव संकल्प चलाते, व्यर्थ संकल्प चलाते, क्या चलाते हैं? हमें अपनी अवस्था को देखने का संपूर्ण एक मौका मिलता है कि ये स्थिति में भी अगर हमें रहने को मिले तो उस समय हमारी अवस्था कैसी होगी। ये ट्रेनिंग दे रहा है बाबा, हर रीति से अंतिम समय के लिए एवर रेडी बना रहा है हमको। लेकिन जो इन साधनों के बिना नहीं रह पाते होंगे तो उनके अंतिम समय अवस्था क्या हो जाएगी? तो संबंध में भी चार बातें। पहला संबंध हमारा अपनी कर्मेंद्रियों से, स्वभाव संस्कारों से, लौकिक से, अलौकिक से और साधन और पदार्थों से, उसका पेपर आएगा। ये चारों रूप से पेपर आएगा। तीसरा पेपर है परिस्थितियों का। तो स्व का पेपर, संबंधों का पेपर, परिस्थितियों का पेपर। परिस्थिति में भी समस्याएं, परिस्थिति, घटनाएं और सीनरियां, ये चार बातें। घटनाएं पिछली होती है, जो घटना कई बार दिमाग के अंदर ऐसी अटकी हुई होती है कि छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते हैं और उसको पकड़ के रखा हुआ है। वो बार बार अंदर में व्यर्थ संकल्प चलाने के लिए निमित्त बनते हैं। परिस्थितियां प्रैक्टिकल अभी जो आती है, समस्याएं जो हमारी अपनी कमजोरियों के कारण क्रिएट हुई है, और साइड सीन, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए बाबा क्या कहते, साक्षी दृष्टा बन जाओ। जब साइड सीन आती है तो साक्षी दृष्टा बनते हुए उसको पास करते जाओ, उसमें अटक नहीं जाओ, वहां पर खड़े नहीं हो जाओ, नहीं तो फेल हो जाएंगे। साक्षी दृष्टा बने, आई गई। तो ये तीसरा पेपर है जिसके लिए अब रेडी रहना है। और चौथा पेपर है प्रकृति का पेपर।
प्रकृति का पेपर में बाबा ने बताया कि प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ में हलचल करेंगे, है ना। तो ये पांचों प्रकृति के जो तत्व है, अग्नि भी, वायु भी, भूकंप भी और पानी भी, ये चारों प्रकृति के तत्व हलचल में आ जाएंगे एक साथ में, और उसका प्रभाव हमारी अवस्था पर। तो चारों बातों का पेपर, उसमें 4-4 बातें, माना 16 पेपर हमें पास करना है अंतिम समय। और ये 16 पेपर के लिए तैयारी हमारी अंदर की कितनी होनी चाहिए, तो कितना मनोबल हमारा पावरफुल होना चाहिए। और उसके लिए बाबा ने एक ही शब्द कहा, तैयारी क्या चाहिए? बहुत काल का अभ्यास। तो अचानक का पेपर होगा, उसके लिए एवर रेडी रहना है। ये 16 बातों में ज्ञान पूरा हमारे पास है, सिर्फ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, समय पर कौन सा पेपर आता है, उस पेपर को पास करने की एक अंदर में उत्साह, एक शक्ति अपने अंदर हो कि नहीं, मुझे ये पेपर में फेल नहीं होना है कोई भी हालत में, तो पास करके दिखा देंगे। और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास हमें मदद करेगा। कौन सा बहुत काल का अभ्यास बाबा ने बताया? पहला बाबा ने बताया यही सीजन के अंदर साक्षी दृष्टा की स्थिति, कि जो भी बातें आए साक्षी हो जाओ उस समय। तो वो पेपर जो आया, जिसका आने का टाइम है उसका जाने का टाइम भी है, तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन उस समय साइलेंस में हो जाओ। अगर साइलेंस में नहीं रह सकते हैं और उस समय हमने वो बात का वर्णन करना शुरू कर दिया, तो हम क्या करते हैं, वो बात को खींचना चालू करते हैं और खींच खींच करके वो पीरियड को लंबा कर देते हैं। तो जो बात आई और चली जाने वाली थी, लेकिन क्योंकि हमने उसको अपनी बुद्धि से पकड़ लिया, उसके ऊपर चिंतन चला करके वर्णन करना शुरू कर दिया, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो मेरे साथ, तो वो पीरियड क्या हो जाएगा, जो एक दिन में जाने वाला था पेपर, वो पेपर कभी कभी खींच खींच के एक हफ्ता तक हम खींच लेते हैं, एक महीने तक खींच लेते हैं, एक साल तक खींच लेते हैं। तो एक साल तक की भोगना किसको भोगनी पड़ती है? स्वयं को भोगनी पड़ती है। इसलिए बातों को खींचना नहीं है, उसका अभ्यास बनाओ नहीं, क्योंकि वो अभ्यास अगर बनाते गए तो वो संस्कार पक्के हो जाएंगे, वो बहुत काल का अभ्यास हो जाए। लेकिन उस समय साक्षी दृष्टा की स्थिति हमें मदद करेगी। साइलेंस, अंडरग्राउंड हो जाओ, वो बात आई और चली गई, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती, हमारी अवस्था को हिला नहीं सकती है। दूसरी बात जो बाबा ने अभ्यास में हमें बताई, वो है निराकारी स्वरूप और फरिश्तापन का अभ्यास। और इसीलिए जब बाबा ने 24 बार उसको करने लिए कहा, तो उसमें बाबा का भाव यही था कि निरंतर उसके अभ्यासी हम बन जाए। जितना निरंतर अभ्यासी हम बन जाएंगे, उतना वो अभ्यास हमें उस समय काम में आएगा। कोई भी पेपर आएगा तो उस समय काम में आएगा। जहां फरिश्तेपन का अभ्यास की जरूरत होगी, तो वो स्वरूप हमारा इमर्ज हो जाएगा, दूसरों को साक्षात्कार करा देगा। और जहां निराकारी स्वरूप का अभ्यास की जरूरत है, तो वो अभ्यास हमारा काम आएगा और उससे वो स्वरूप के द्वारा हम उस पेपर को पास होने में समर्थ हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए बाबा का ये 24 बार के अभ्यास के पीछे विशेष भाव यही था कि निरंतर बहुत काल तक हमारा ये अभ्यास बन जाए। 1 घंटे में अगर 10 मिनट करना है हमें, तो 1 घंटे में 10 मिनट किया,
फिर ये नहीं कि निकल जाता है, लेकिन दूसरे घंटा जैसे आता है तो काम काज करते हैं, फिर याद रहता है भाई दूसरा घंटा हमारा छूट नहीं जाना चाहिए, छूट नहीं जाना चाहिए, छूट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, ये करना है करना है करना है, तो उससे हमारा निरंतर अभ्यास कितना बढ़ जाता है, ये भी याद में ही गिनती में आता है। तो इसलिए बाबा ने ये 2 अभ्यास इस साल विशेष जो अंडरलाइन करवाए हमसे कि ये करना है। और अगर 10 मिनट नहीं भी होता है तो भी बाबा ने कहा 5 मिनट 7 मिनट जितना कर सको, लेकिन 5 से कम बाबा ने नहीं कहा, 5 से ऊपर ही कहा, उतना तो करना ही है, ताकि एक निरंतर अटेंशन हमारा बना रहे और ये अटेंशन से हमारे अंदर व्यर्थ की या नेगेटिव बातें न चले, या टाइम वेस्ट हमारा न जाए। इसलिए तीसरा अभ्यास जो बाबा ने हम बच्चों को इस साल विशेष अंडरलाइन कराया, वो है क्रोध मुक्त बनने के लिए अटेंशन खिंचवाया कि परीक्षाओं में पास होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम क्रोध मुक्त बने। क्यों बाबा ने ये कहा? क्योंकि भगवान को कहा ही जाता है कि भगवान जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है। अब ये बाबा ने कई बार कहा कि बच्चे मैं एक एक के मन की बात को बैठ करके नहीं रीड करता हूं, लेकिन जब भगवान का ये टाइटल आया है भक्ति मार्ग के अंदर, तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो होगा, तभी तो आया है। तो भगवान क्या जानते हैं? समय को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इसलिए आने वाला समय कौन सा है ये भी बाबा जानते हैं। उसमें किस तरह के पेपर आएंगे ये भी बाबा जानते हैं कि परिस्थितियों से पेपर, समस्याओं से पेपर, संबंधों से पेपर, ये पेपर अधिक आने वाले हैं। और उस समय अगर हमारे अंदर क्रोध का अंश भी होगा और ये अगर स्टिम्युलेट हो गया, ये क्रोध अगर भड़क गया और क्रोध अगर बाहर निकल गया, तो उस पेपर में कितना पास होंगे? पास हो सकते हैं। अगर क्रोध का प्रयोग वहां हो गया तो पास नहीं 100% फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने ये 15 दिन अभ्यास करो, और उसके बाद कहा 15 दिन अगर कर सके तो 3 महीना कर करके देखो, और 3 महीना अगर कर सकते तो फिर सदा काल के लिए क्या प्रॉब्लम है। भावार्थ ये है कि अगर ये संस्कार का अंश भी होगा तो कोई भी पेपर में पास होना संभव नहीं है, हर पेपर में फेल होते जाएंगे। और सब सब्जेक्ट में अगर 0 हो गए तो क्या होगा रिजल्ट? अपने आप को कैसा लगेगा कि एक ये संस्कार के कारण मैं सब सब्जेक्ट में फेल हो गया, स्व संबंध, परिस्थिति और प्रकृति, सब संबंध, सब पेपरों में फेल हो गया, यही हो जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा ने इसके प्रति विशेष डबल अंडरलाइन हमसे करवाया कि ये क्रोध का अंश भी सामने न आए। अगर वो भी प्रयोग में आ गया तो कोई भी पेपर में पास नहीं हो सकते हैं, एवर रेडी नहीं बन सकते हैं, और बहुत काल का अभ्यास भी उस वक्त याद नहीं आएगा। भले हम हर घंटे बराबर अभ्यास किया होगा, लेकिन अगर क्रोध का अंश है तो उस वक्त क्रोध प्रयोग में आया तो वो निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति का क्या होगा? वो याद ही नहीं आएंगी, क्योंकि क्रोध की अग्नि ऐसी है जो उसको याद आने में नहीं देंगी, खत्म कर देंगे उस बात को। इसलिए बाबा ने इसके ऊपर डबल अंडरलाइन कराया। उसमें नुकसान और किसी को नहीं है, खुद को बहुत ज्यादा नुकसान है, इसलिए बाबा ने इसके ऊपर विशेष अभ्यास करने के लिए डबल अंडरलाइन करवाया है। चौथी बात जो अभ्यास के लिए बाबा ने कही है वो है व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी बहुत बड़ा विघ्न खड़ा कर देंगे, हमारी स्थिति को निर्विघ्न बनने नहीं देगा, आने वाले पेपरों में पास होने नहीं देगा। व्यर्थ संकल्प जितने अधिक चलते हैं, क्योंकि
आप सभी अनुभवी हैं, हम सभी इस बात के अनुभवी है कि जब भी हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उस समय उसकी गति क्या होती है? गति इतनी तीव्र होती है जितनी पुरुषार्थ की गति तीव्र नहीं होती है, उतनी व्यर्थ संकल्पों की गति तीव्र होती है। और क्रोध और व्यर्थ संकल्पों का भी आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है कि क्रोध करने के बाद समर्थ संकल्प चलेगा? कभी नहीं चल सकता है। व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति अधिक हो जाएगी और वो अधिकतर हमें पश्चाताप की फीलिंग में रिग्रेट्स करने के लिए मजबूर करेगा और हमारी पूरी आंतरिक शक्ति अंदर से क्षीण हो जाती है। जो बाबा ने हमें जमा के खाते के बारे में बताया है, वो भले हम सेवा करके पुरुषार्थ करके जमा कर रहे हैं, लेकिन वो जमा के खाते को लीकेज करने का कारण अगर बनता है तो वो है व्यर्थ संकल्प। ये एक ऐसा छेद क्रिएट कर देता है जो सारा अंदर का जमा का खाता हमारा बह जाता है, निकल जाता है। तो ये लीकेज का कारण है। इसलिए बाबा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे इतनी मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, तीव्र पुरुषार्थ करे, अभ्यास करे और इतना खाता जमा करे सेवा के द्वारा हर रीति से, और वो सारा व्यर्थ संकल्प के कारण लीकेज में निकल जाए। ये चाहेंगे? कोई नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए बाबा ने इस पर भी हमारा डबल अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे व्यर्थ संकल्पों को अभी चेक करते जाओ और उसको समाप्त करते जाओ। व्यर्थ संकल्प के ऊपर जितना हमारा अटेंशन रहेगा कि भाई ये व्यर्थ संकल्प चालू किया, बिंदी लगाने का अभ्यास जितना हमारा बढ़ जाएगा, बिंदी लगाते जाओ और जैसे जैसे बिंदी लगाते जाएंगे तो वो समाप्त होता जाएगा, सहज हो जाएगा। उसके लिए मुझे दादी जानकी की बहुत अच्छी बात याद आती है। दादी जानकी ने एक बार अपने क्लास में कराया था कि उसके लिए बाबा के ये मधुबन जाते हैं ना जब, तो वहां पर बाबा के 3 पोज के फोटो मिलते हैं। तो दादी जानकी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये 3 पोज का फोटो हर एक अपने घर में भी रख ले ताकि याद रहेंगे। तो छोटे हॉल में जाएंगे, 4 धाम की यात्रा करने जब जाते हैं ना, तो छोटे हिस्ट्री हॉल में जाओ तो वहां बाबा खड़ा है, खड़ा पोज है ना बाबा का, खड़ा है। फिर आप कमरे में जाओ, वहां बाबा बैठा हुआ है, और झोपड़ी में जाओ तो बाबा आधा पोज है, ऐसा जैसे बाबा देख रहा है। तो ये 4 धाम की यात्रा जब बुद्धि से भी करनी होती है तो ये बाबा के 3 पोज को सामने ले आओ। क्यों सामने ले आना है? तो दादी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब भी आप हर कर्म करो तो उस समय ये याद रखो कि मेरा हर कर्म बाबा देख रहा है। वो आधा पोज जो है ना बाबा का, बाबा देख रहा है, हर वक्त मुझे बाबा देख रहा है। तो कोई गलत काम होगा? गलत काम होगा ही नहीं, बाबा मुझे देख रहा है। और ये अटेंशन अगर रहे तो कोई गलत काम क्या गलत सोचना भी नहीं होगा हमसे। तो पहला याद रखो, झोपड़ी वाला बाबा मुझे देख रहा है ना। फिर बाबा जो खड़ा है ना, तो जब भी कोई परिस्थिति, कोई समस्या आ जाए तो क्या याद करो? बाबा खड़ा है। किस लिए खड़ा है? मदद करने लिए खड़ा है। बाबा मदद के लिए खड़ा है कि जब भी कोई बात आए तो हम सबसे पहले बाबा के सामने देखें तो बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। बाबा एक ही बात कहता है, कई बार हम बच्चों को कहा, बच्चे हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। लेकिन उस वक्त जब ये भूल जाते हैं कि बाबा खड़ा है तो लोग क्या करते हैं? हाँ? जब ये भूल जाता, विस्मृति हो जाती कि बाबा खड़ा है, तो लोग इसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको बुलाओ, इसको कहो, इसको कहो। जब सब मना कर देते कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, तब क्या करते? ओ बाबा अभी मदद करो। सबने मना किया इसलिए ओ बाबा, अरे पहले ही ओ बाबा करो ना।
तो दादी जानकी ने बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा के खड़े होने के भी दो पोज है। एक बाबा का हाथ आगे है ऐसा, और एक हाथ बाबा के पीछे है ऐसे। तो जब बाबा को पहले याद करेंगे ना, तो जो आगे हाथ वाला हाथ देगा ऐसे मदद करने के लिए और मदद कर देगा। लेकिन जब सबको बुला करके सब मना कर देंगे और फिर वो बाबा कहा, तो बाबा हाथ पीछे कर लेता है। बाबा भी साक्षी होकर के देखने लगता है ना। बाबा कहे अभी टाइम चला गया, अभी मैं भी क्या करूं, तो बाबा हाथ पीछे कर लेता है। तो इसलिए हमेशा कौन सा बाबा का पोज सामने रखो? हाँ, खड़ा बाबा लेकिन आगे हाथ वाला। और सबसे पहले कोई भी परिस्थिति, कोई बात आती है तो किसको याद करो? बाबा को। तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके आपके पास भेज देगा, राइट व्यक्ति को भेज देगा। लेकिन आप जब बुद्धि को दौड़ाएंगे ना, इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो, तो जो राइट व्यक्ति है वो भी निकल जाता है। बाबा भी हाथ पीछे खड़ा कर लेते हैं, फिर आप भोगो। फिर क्या, बाबा भी कहते बच्चे तुम सबको याद करते रहते हो, मेरे को तो याद ही नहीं करते हो, मैं क्या करूं? है ना, मदद के लिए जो खड़ा है सामने उसको नहीं बुलाते हैं। और जब सबने मना किया तब उसको कहते हैं, तो वो कहते हैं अभी मैं भी क्या करूं, टाइम चला गया, व्यक्ति चला गया, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले बाबा को याद करो। और तीसरा पोज जो बाबा के कमरे वाला है ना, बैठा हुआ है, वो किस लिए है? कि रात्रि के समय सोने से पहले बाबा के पास जाओ, सारे दिन की दिनचर्या पोतामेल बाबा को दे दो। नफा नुकसान जो कुछ भी हुआ सारे दिन के अंदर, अपनी अवस्था के अंदर ऊंचाई नीचाई जो भी आई, तो बाबा को सुना दो। बाबा हर बात सुनने के लिए बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। तो ये 3 पोज याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, याद रहेगा। ये 3 पोज बाबा के याद रहेंगे। 4 धाम की यात्रा हो जाती है, 3 पोज याद कर लिया तो रोज की 4 धाम की यात्रा हो जाएगी हमारी। और कभी भी कोई भी पेपर आएगा तो हम फेल नहीं होंगे। इससे सहज पुरुषार्थ और क्या हो सकता है बताओ? इससे सहज पुरुषार्थ और कोई हो सकता है? इससे सहज पुरुषार्थ और कोई नहीं हो सकता है। एक बाबा मुझे देख रहा है, हर कर्म करते वक्त याद रहो बाबा देख रहा है, बाबा देख रहा है। अंदर ही अंदर बाबा से पूछो, बाबा सही कर रहे हैं ना, बाबा सही कर रहे हैं ना, बाबा गाइड करेगा। अगर कोई गलत कदम लेने वाले भी होंगे ना, पीछे हटा देंगे, नहीं बच्चे। कोई आ जाएंगे बीच में, आपको जाने नहीं देंगे, वो चला जाएगा। तो ये मतलब है कि बाबा ने उस कार्य से आपको रोक लगा दिया। और जहां बाबा की ग्रीन सिग्नल होंगी ना, हर एक व्यक्ति आपको सहयोग देने वाले मिल जाएंगे। तो इसलिए ये 3 पोज याद रखना। बाबा देख रहा है, कहीं पर भी कोई मुसीबत आई तो पहले बाबा को याद करके बाबा से मदद ले लो, बाबा मदद करेगा। अनुभव होगा हर कदम में बाबा की मदद का, और हर परीक्षा को पास करना सहज हो जाएगा। और तीसरा, रात को जाकर के बाबा को फिर भी अगर कुछ रह गया या ऊपर नीचे हो गया तो बाबा को सुना दो। बाबा बैठा है, हर बात सुनने के लिए बैठा है। सारा पोता मिल दे करके बाबा की गोदी में प्यार से सो जाना है ना। तो ये 3 पोज तो याद रहेंगे ना सबको। अब इससे ज्यादा सहज पुरुषार्थ और कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो ये 3 पोज सदा बाबा के याद रहे, है ना। दूसरा, दादी हमेशा 3 स्लोगन देती है, याद होगा 3 स्लोगन। कर्म करने वक्त कौन से स्लोगन है? तो पहला स्लोगन दादी का हमेशा रहता है, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत साफ होनी चाहिए तो मुराद हासिल हो जाएगी। दूसरा, दादी हमेशा कहती है, सच्चे दिल पर साहब राजी। नियत साफ हो, दिल सच्चा हो, है ना। नियत साफ और दिल सच्चा होगा
तो विजयी हमारी है। हिम्मते बच्चे मदद बाप, तब बाबा भी मदद करेगा। तो मदद किसको मिलती है? कौन से बच्चों को? जिसमें 3 विशेषता हो, नियत साफ हो, सच्चा दिल हो और हिम्मतवान हो, उसको बाबा की मदद का सहज अनुभव होगा। तो हर कर्म के लिए ये 3 स्लोगन, ये बहुत काल के अभ्यास में आ जाता है। जितना ये बहुत काल के अभ्यास में ले आओ बातें, तो सहज से सहज परीक्षाओं को पार करना आसान हो जाएगा। कोई भी बात मुश्किल नहीं होती है। फिर हमेशा बाबा हम बच्चों को 3 गीत गाना सिखाते रहते हैं। कौन से 3 गीत गाना सिखाते हैं? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये 3 गीत गाना तो आएगा ना, कि नहीं आएगा? कोई भी परीक्षा आए, कोई भी परीक्षा आए, तब ये गीत गाना, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह। परीक्षा के समय भी अगर वाह वाह कर सकते हैं, तो बाबा की ये गारंटी है कि बच्चे अगर परीक्षा कठिन से कठिन भी क्यों न हो, लेकिन वाह वाह के गीत गाए, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल जाएगा। परिस्थिति वाह वाह में बदल जाएगी, ये गारंटी है बाबा की। लेकिन उस समय ये गीत गाना आना चाहिए। ये नहीं कि रोना शुरू करे, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, ये हाय बाबा नहीं करना है। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, क्या परीक्षा ले आए, क्या मुझे पास कर। तो उमंग उत्साह जितना होगा, उतना परीक्षा को पास करना आसान हो जाएगा। हर तूफान भी तोहफा सहज रीति से बन जाएगा, है ना। हर बात के अंदर भी जैसे कोई अमूल्य सीख प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो ये बाबा हम बच्चों के पुरुषार्थ में अभी देखना चाहते हैं। हाय हाय वाला गीत देखना नहीं चाहते हैं। कौन सा गीत चाहते हैं? वाह वाह वाला गीत गाना चाहते। तो 3 गीत गाना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। तो तीन बातें, 3 बाबा का पोज याद रहेगा, 3 स्लोगन याद रहेंगे, 3 गीत याद रहेंगे। और अगर ये 3 बातें याद रही, तो 3 स्थिति बन जाना सहज हो जाएंगी। कौन सी 3 स्थिति? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ये 3 बातें अगर याद, ये है सहज ते सहज और तीव्र पुरुषार्थ। जो बाबा ने कहा, अचानक एवर रेडी और बहुत काल के अभ्यास में तीव्र पुरुषार्थ को ले आओ। अब इससे ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ और किसी बात में नहीं। ये 3 बातों को याद रखो, तो ये 3 स्थिति प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 बिंदी लगाते जाओ। बाबा ने इसलिए कोई मुश्किल बात नहीं दिया है, सहज से सहज बातें दी है कि कोई भी बातें हैं तो क्वेश्चन मार्क टेढ़ा नहीं लगाओ, बिंदी लगाना सीख जाओ, तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। जितना बिंदी लगाना आ जाएगा, तो उतना पार करना भी आसान हो जाएगा। हर परीक्षा पेपर में सहज से सहज पास हो जाएंगे। तो जो भी बात हमारे सामने आए, उसको क्या समझे? ये परीक्षा है। हिसाब किताब नहीं समझो। अगर हिसाब किताब है तो भी नहीं समझो। मान लो कि अगर है तो भी नहीं समझना। ये परीक्षा पेपर है और ये परीक्षा पेपर को मुझे पास करना है और पास विथ ऑनर्स बनना है। उस परीक्षा में कोई न कोई रिसर्च करो, उसमें से आपको एक ऐसी नई विधि मिल जाएंगी जो दूसरों के लिए भी आप बाबा ने कहा ना, अंतिम समय ऐसी आत्माएं आएंगी आपके सामने जो कहेंगे बस एक अंजलि ही दे दो, आप अपने अनुभव की अंजलि ही दे दो। और उस समय जो आपने उन परीक्षाओं के समय में रिसर्च किया होगा, तो रिसर्च में जो आपके पास अनुभव का खजाना होगा, वो अनुभव का खजाना अगर उनको दे दिया, तो उनके लिए वो एक अंजलि भी जैसे
तारने वाला काम, जिसको कहा ना कि भाई आप स्वर्ग में जाएंगे तो भक्ति में क्या कहते हैं, आपकी पूंछ पकड़ के चलेंगे, आपका पल्लू पकड़ के चल देंगे हम भी। तो उसको अनुभव की अंजलि अगर मिल जाएंगी तो शायद वो भी हर परीक्षा में पास होना उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे समय में यही हम समझे कि अनुभव का खजाना बाबा कुछ देना चाहता है, इसलिए ये परीक्षा आई है। और ये परीक्षा में अनुभव क्या मैंने पाया है उसका मुझे अपने आप में एनालिसिस करना है, उसका रिसर्च करना है और उसके आधार पर दूसरों को भी इस बात से सावधान करते हुए उनको आगे बढ़ाना है। तो ये है अचानक, एवर रेडी, बहुत काल का अभ्यास और तीव्र पुरुषार्थी बनकर के पास होना। ओम शांति।